स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का पहला टॉपिक ले रहे हैं ना। फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये हमारा, यदि हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो ये हमारा लगभग 5 मार्क्स का आता है। जनरली आजकल क्या हो रहा है, इसमें केस स्टडीज ज़्यादा आ रही हैं। 4 मार्क की केस स्टडी आ रही है जिसमें आपका रिलेशन या फंक्शन दोनों में से किसी पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपका मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना। रिलेशन जनरली जो आपने क्लास 11th में सेट्स पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यूशन में हमने क्लास 11th में रिलेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया लिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने तरह के रिलेशंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर देयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, इसको स्टार्ट करने से पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब बेटा, क्योंकि आपका जो पूरा रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हो रहा है कि व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the Cartesian product of A and B denoted by A cross B is the set of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B. B belongs to set B. ये पूरा जो भी A कोमा B का ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसी से मिलके आपका ये क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B बनेगा। अब एग्जांपल के लिए, जैसे हमने बोला कि A है आपके पास 1 2 एंड B इज 3 4 5 फॉर एग्जांपल। नाउ वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B। तो बेटा A क्रॉस B क्या होगा, 1 3 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। दिस इज A क्रॉस B। ये हमारा A क्रॉस B के बराबर। तो A क्रॉस B क्या हो गया, 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। फॉर एग्जाम्पल हमें A क्रॉस A लिखना है, तो A क्रॉस A विल बी 1 1 1 2 2 1 2 2। फॉर एग्जाम्पल B क्रॉस A, तो B क्रॉस A क्या होगा हमारा, 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। दिस इज B cross A. And what is B cross B? तो B cross B, this will be equal to 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को डिफाइन करेंगे। दिस इज द वे हाउ टू डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B। A क्रॉस A आ गया, यहाँ से B क्रॉस B आ गया, A क्रॉस B आ गया, B क्रॉस A आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यदि मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं तो बेटा एम एन एलिमेंट होंगे। अब ये एम एन क्या है, सपोज ए के अंदर एम एलिमेंट है और बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर एम एन एलिमेंट होंगे। यदि हम बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस ही, इस एग्जाम्पल के लिए हमारे ए के अंदर कितने एलिमेंट, 2, तो ए क्रॉस ए के अंदर है 4 एलिमेंट होंगे। यदि हम बात करें बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, बी क्रॉस बी, तो हम बोलेंगे 3 इंटू 3 9 एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। अब हम रिलेशन पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लास 12 का रिलेशन। अब हम इस पे रिलेशन पे कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन आर is a subset of ए क्रॉस बी। सपोज हमारा रिलेशन डिफाइंड है ए और बी पर, तो हम बोलेंगे रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर सबसेट ए क्रॉस बी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा रिलेशन आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। कैसे है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6, रिलेशन आर is defined as r equal to x comma y such that x divides y for all x belongs to capital A, y belongs to capital B. x belongs to capital A and y belongs to capital B. ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है। अब इसको देखो डिफाइन करते हैं। बेटा ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6। अब हमें रिलेशन डिफाइन करना है और इस तरह से डिफाइन करना है कि एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है। देखो यदि मैं आर बनाऊं, इस तरह से बोलिए 1 डिवाइड्स 4, क्या 1 4 को डिवाइड कर रहा है, यस। तो हमारा रिलेशन का पहला एलिमेंट आ जाएगा 1 4। 1 डिवाइड्स 5, 1 डिवाइड्स 6, नाउ 2 डिवाइड्स 4, यस। क्या 2 5 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये एलिमेंट आपका रिलेशन आर में नहीं आएगा। देन 2 6, 2 डिवाइड्स 6। अब आते हैं हम 3 डिवाइड्स 4, नो। 3 डिवाइड्स 5, नहीं। 3 डिवाइड्स 6, तो ये तो हमारा रिलेशन आर डिफाइंड हो गया। अब हमने बोला कि जो रिलेशन आर है यहां पर, क्योंकि रिलेशन ए से बी तक है, तो हमारा रिलेशन आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। तो हमें ए क्रॉस बी निकाल के देखते हैं भाई। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आ रहा है हमारा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब आप ये देखिए कि आर के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारा ए क्रॉस बी में से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो दिस इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर हमारा किसका सबसेट है,
ए क्रॉस बी का सबसेट है। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारा रिलेशन आर डिफाइंड हो गया। अब यहां पर देखो एक चीज है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। डोमेन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। आर का जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसका जो सेट बनेगा वो डोमेन होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, एक तो ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर? 1 2 3। एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज आ गया हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी। तो व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट? 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट इसका। तो दिस इज द रेंज 4 5 6, ये हमारा रेंज आ गया। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। ये आपका डोमेन और रेंज होगी। अब बेटा यहां पर आप ये मत कभी समझ लेना कि भाई डोमेन में ए के सारे एलिमेंट आएंगे, ऐसा कभी नहीं। हो सकता है कुछ आए कुछ भी नहीं आए, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर कि डोमेन में ए के एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। रेंज आपका अभी तो पूरा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। ये हमारा और रिलेशन आर डिफाइंड है। रिलेशन आर is defined on set A, defined on set A as R equal to A comma B such that 3A minus B equal to 0। AB belongs to capital A। AB हमारा सेट ए में से आ रहा है और BB हमारा सेट ए में से आ रहा है। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। वी हैव टू फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। अब देखो डोमेन और पहले तो रिलेशन आर डिफाइन कर देते हैं। यदि हम ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा बी का वैल्यू 3 आ रहा है। देखो ए का वैल्यू 1 रखने पर बी का वैल्यू 3 आ रहा है। तो पहला एलिमेंट आ गया 1,3। अच्छा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपका ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे वो हमारे सेट ए में से आएंगे। अब यदि ए का एलिमेंट यदि मैं 2 रखता हूं तो बी 6 आएगा। ए का एलिमेंट 3 रखता हूं तो 9 आएगा। 4 रखता हूं तो 12 आएगा। अब बेटा 5 रखने पर आना चाहिए 15, लेकिन 15 हमारे सेट ए में नहीं है। 15 हमारे सेट ए में नहीं है। तो इसका मतलब हमारे सिर्फ ये रिलेशन आ रहा है 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12। ये हमारा रिलेशन आर बन गया। अब हमने क्या बोला कि भाई डोमेन क्या है, तो हमने बोला डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। तो यहां हमारा डोमेन आ गया, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 4, दिस इज द डोमेन। तो हमारा इसका डोमेन आ गया 1 2 3 4। अब यदि हम बात करें कि भाई रेंज क्या है, रेंज सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा भाई, ऑर्डर्ड पेयर का 3 6 9 12, दिस इज द रेंज। ये हमारा रेंज आ गया। तो दिस इज द डोमेन 1 2 3 4 और रेंज क्या आ गया 3 6 9 12। अच्छा कभी कभी ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कोडोमेन। वैसे जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी आपसे पूछ ले कि सर कोडोमेन क्या होगा, क्योंकि रिलेशन आर कहां से कहां डिफाइंड है बेटा, ए से सेट ए के अंदर डिफाइंड है। यदि मैं इसका कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन तो बेटा सेट ए आपका कोडोमेन हो जाएगा, क्योंकि आपका रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है। कब तक है, 14 तक।
दिस इज कोडोमेन, ये इसका कोडोमेन आ गया। ठीक है, तो ये जनरल चीज है, इस पे आपका क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, कि वो आपसे पूछ ले कि भाई क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसके बाद आगे टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए इधर, ये प्रॉब्लम पूछी जाती है, लेट रिलेशन आर is defined on set n of natural numbers as r equal to x comma y such that x plus 4y equal to 30 and xy belongs to natural number. Write its domain and range. Write its domain and range. तो हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। We have to find the domain and range of this function. तो हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे, हमें डोमेन रेंज निकालना है। भाई हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, x प्लस 4y इक्वल टू 30। सपोज मैंने y का वैल्यू 1 रखा, तो x का वैल्यू हमारा 26 आ गया। फिर यदि मैं y का वैल्यू 2 रखता हूं, आना नेचुरल नंबर ही चाहिए, यदि हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा y का वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूं तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 22। यदि हम y का वैल्यू 3 रखें तो x का वैल्यू आ जाएगा 18। y का वैल्यू यदि हम 4 रखें तो y का वैल्यू आ जाएगा 14। y का वैल्यू 5 रखें तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 10। y का वैल्यू 6 रखें तो x का वैल्यू आ रहा है हमारा 6, और y का वैल्यू 7 रखें तो x का वैल्यू आ रहा है 2। इसके आगे ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यदि हम y का वैल्यू 8 रखते हैं तो x का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब यदि मैं इसका रिलेशन r बनाऊं तो रिलेशन r कुछ इस तरह से बना, 26,1, फिर क्या आएगा 22,2, फिर 18,3, नेक्स्ट 14,4, नेक्स्ट 10,5, नेक्स्ट 6,6 एंड 2,7। दिस इज द रिलेशन आर। ये हमारा इसका रिलेशन आ रहा है, ये हमारा इसका रिलेशन आ गया। अब यदि मैं इसके डोमेन की बात करूं, व्हाट इज द डोमेन, तो बेटा हमने क्या बोला था, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका डोमेन क्या क्या आ रहा है, 26, 22, 18, 14, 10, 6, 2। दिस इज द डोमेन। एंड व्हाट इज द रेंज, यदि हम इसके रेंज की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज द रेंज। तो ये इसका हमारा डोमेन और रेंज आ गया। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे कि रिलेशन में इस तरह से डोमेन रेंज। अब ये जितनी भी बात की है हमने कि किस तरह से हमने रिलेशन को डिफाइन किया है और क्या क्या वैल्यू आएगी, क्या डोमेन आएगा, क्या रेंज आएगा, ये हमारा 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है। जो मेन आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है वो हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन में से आता है। ये तो हमने जनरल एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, या हम 2 मार्क के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा डोमेन और रेंज पूछ लेगा वो। अब रिलेशन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस,
कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। अब ये डिफाइन करता है कि रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। अब एक के अंदर एलिमेंट है m और बी के अंदर एलिमेंट है n, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। इस पे आपका क्वेश्चन आता है बेटा एमसीक्यू में या कहीं पे भी पूछा जा सकता है, 2 की पावर mn। दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशंस, ये हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस आ गया इसका। यदि आपका सेट ए टू सेट बी में रिलेशन डिफाइंड है तो हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस आपके 2 की पावर mn होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि रिलेशन इज फ्रॉम ए है आपका 1 2 3 और बी के अंदर है 4 3। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो बेटा ये बनेंगे 2 की पावर, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ए के अंदर 3 और बी के अंदर 2, तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 हमारा कितना हो गया 64। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। यदि ए टू बी की बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन आपका 2 की पावर 64 हो गया। ये आ गया अभी। If relation is from set A to set A, is from set A to set A, और A के अंदर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर n इंटू एन मतलब 2 की पावर n स्क्वायर। तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 की पावर n स्क्वायर। दिस विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस, ये हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे 2 की पावर n स्क्वायर। अगेन एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ए है आपका 1 2 3, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए, तो ये आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 की पावर 9, दिस इक्वल टू 512। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे कितने आएंगे 512 आएंगे। दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये हमारे 512 रिलेशंस आएंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रिलेशंस को डिफाइन करेंगे, ये नंबर ऑफ रिलेशन। अब इस पे आपका एमसीक्यू में प्रॉब्लम आता है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हमारा जो पहला टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस का, वो स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस कि क्या है, टाइप ऑफ रिलेशंस में क्या है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, भाई एम्प्टी रिलेशन क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि फाइव सब किसी भी सेट का सबसेट होता है। अब हम ये बोलेंगे कि भाई फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाइव किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। सो देयरफॉर एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट, इसलिए एम्प्टी रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट, इसलिए एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब ये एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन आर डिफाइन किया हमने, आर इज डिफाइंड एज
आर इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 10, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल है। भाई हमें ए और बी के दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं इनमें से जो कि क्या हो, 10 और 10 से ज्यादा हो, जो कि 10 और 10 से ज्यादा हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर हमारा बेटा एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब आर हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। आर हमारा 5 के इक्वल आ रहा है। एक भी पेयर ऐसा नहीं आ रहा जिसका डिफरेंस 10 से ज्यादा आ रहा हो। मैक्सिमम डिफरेंस आपका 2 आएगा, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा इस केस में। तो ये हमारा आर क्या हो गया, 5 हो गया। तो दिस इज एम्प्टी रिलेशन, ये हमारा एम्प्टी रिलेशन है। सेकंड आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, हमें पता है कि जो ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए अपना खुद का सबसेट होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर यूनिवर्सल रिलेशन एग्जिस्ट, यूनिवर्सल रिलेशन एग्जिस्ट। एग्जाम्पल, ए है सपोज 147 और रिलेशन आर डिफाइन किया हमने ए कोमा बी सच डेट मॉडुलस ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब हमें दो एलिमेंट ऐसे लेना है जिनका मॉडुलस डिफरेंस हमारा पॉजिटिव 0 0 से ज्यादा है। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं कि यदि मैं इसमें बनाऊं तो हमारा 1 भी आएगा क्योंकि 0 आ रहा है, 1 4 भी आएगा क्योंकि इसका मॉडुलस डिफरेंस 3 आ रहा है, 1 7 भी आएगा, 4 1 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 4 7 7 1 7 4 7 7 and this is equal to A cross A. So therefore ये it is a universal relation, पूरा आ रहा है भाई, it is a universal relation। तो बेटा ये हमारा जो पहला टॉपिक था इसमें हमने आज कहाँ तक किया कि कैसे यूनिवर्सल रिलेशन, हमने दो तरह के रिलेशन हमने डिफाइन किए, एक एम्प्टी अब यूनिवर्सल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के रिलेशंस को डिफाइन करेंगे और उस तरह से किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।